नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे
मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए हम लोग अब कुछ ना कुछ केस पे बातें करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर हरीश बत्रा जी को बुलाना चाहूंगा। अगर आप सर फ्री हैं तो इधर आके बताइए, वो कोई केस के बारे में आप बता रहे थे। डॉक्टर हरीश बत्रा जी। जी सर, सबको नमस्कार सर। जी सर, बताइए सर। सर एक ये पेशेंट था सर, मैंने 7 मई को स्टार्ट किया था लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका सर। अच्छा। डायबिटिक था सर, 11 पॉइंट कुछ उसका HbA1c था उस टाइम पे, और 340 उसका ब्लड शुगर लेवल था। रैंडम था या जो भी कोई था, रिपोर्टें मैंने डाल दी हैं सर। जी। और आज उसका मैंने उसको सर स्टार्टिंग में मॉडर्न के साथ स्टार्ट किया था। ग्लिमेप्राइड मेटफॉर्मिन सुबह शाम देता था, और डायनाग्लिप्टिन दिन में 1 बार देता। ये 3 टेबलेट और 7 पैरेलल मैंने आयुर्वेद पे रखा था। आयुर्वेद में सर अपना आरोग्यवर्धनी वटी था सर, अपना रसपाचक था, रक्तपाचक था। रक्तपाचक के बाद सर ये BGR-34 आता है सर, एमिल का। जी। विजय सार है, उसके अंदर विजय सार, मेथी और सर दारू हरिद्रा और गुड़मार, ये सब यही थे सर इसके अंदर। ये स्टार्ट किया सर। आज वो पेशेंट सर, मैं खाली अब मेटफॉर्मिन आधी गोली उसको रोज दे रहा हूँ सर, और आज HbA1c 5.3 आया है, शुगर PP फास्टिंग दोनों नॉर्मल आया सर। तो ये केस है सर मेरा जो सक्सेस हुआ है। हेलो। सर आवाज नहीं आती। हेलो। आपकी आवाज आती है सर, आ रही है? आपके आते हैं सर के नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा। पाठक। तो सर ये मेरा केस सेटल हुआ है सर, बहुत अच्छा। अभी निकाल ही दो सर, लगाना पड़ेगा।
सर आवाज तो नहीं आती। मीनू बाहर चले जाइए, वापस मैं जा रहा हूँ। किसी को अपना कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करना है तो करें। कुछ पूछना चाहते हो तो बोले। सर का माइक म्यूट है मोस्टली, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो। हरिहर सर नमस्ते, गौरव जी नमस्ते, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। गौरव जी आप कौन है? नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव है और मैं हाँ जी सर। हमने हाँ जी जुड़ा सर हूँ बताएं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी सर ने जुड़ा हूँ मैं। तो अच्छा। मैं काफी परेशान चल रहा हूँ सर। सर क्या करते हो आप, मतलब कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस नहीं, मैं एक्चुअली पेशेंट हूँ। ओके, यू आर पेशेंट। ओके, तो आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। अखिलेश तिवारी सर ने ऐड किया है आपको? हाँ जी सर। ओके, आप अपना ऐड करें। ठीक। ये आप दिख तो रहे नहीं हो। हाँ जी हाँ जी, क्या तकलीफ है आपको? 5 से 6 सालों से मैं परेशान हूँ आपकी आवाज कटने लगी। बहुत ज्यादा। हाँ जी, आपकी आवाज कटने लगी। प्रणाम मैम, सभी अब आ को रही है? सादर प्रणाम। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? हाँ जी, हाँ जी सर नमस्ते सर, आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली में आपके पेशेंट की आवाज थोड़ी सी कट रही थी, सो हमने कहा कि आवाज इनकी कट रही है। जी मैम, थोड़ा मैं ब्रीफ करता हूँ केस को, फिर बाद में इनका हिस्ट्री लेंगे। ठीक ये है सर, प्लीज इनका करें। नाम गौरव हर है, 27 ईयर्स अनमैरिड मेल है। ये मेरे पास जब आए थे, कंप्लेन था इनका कि वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रही है, कमजोरी ज्यादा था इनको, और स्वप्न दोष की शिकायत थी। पेशाब में इनको झाग आता था और सुबह में स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती थी। ये कुछ साल पहले इनको सीजर्स की भी समस्या थी, सीजर आती थी, लेकिन एलोपैथ मेडिकेशन नस वगैरह चला तो अभी वो सब समस्या नहीं है। इनका हेतु जब हमने पूरा हिस्ट्री लिया तो वेगा का हिस्ट्री था थोड़ा बहुत, और ये पहले अपने फ्रेंड सबके साथ प्रॉन वीडियो वगैरह भी देखते थे। रोज सुबह शाम इनका फास्ट फूड इंटेक था, और एक सबसे बड़ा मेजर था कि इनके घर में दलिया वगैरह जो बनता है उसमें दूध भी यूज होता है और नमक भी। रोटी में भी आटा में मतलब नमक यूज किया जाता है और दूध के साथ खाते हैं। ये सभी इनका जो है हेतु हमको मिला था। हमने इनका चिकित्सा भी किया, कुछ दिन इन्होंने कंटिन्यू किया था दवा, फिर डिसकंटिन्यू कर दिए थे। उनको बेटर फील हो रहा था। हेतु सेवन जो है उसको बंद करवाए थे, फिर बाद में ओम का चांटिंग सुबह सुबह करवाते थे, सूर्य नमस्कार वगैरह। तो पहले से बेटर थे, मेडिसिन बीच में छोड़ दिए थे, फिर इनको बोल रहे थे वेट भी थोड़ा गेन हुआ इनका, पहले से बेटर फील कर रहे थे, झाग भी आना पेशाब में कम हुआ।
लेकिन अभी भी कुछ इनको समस्याएं हैं, तो मैंने वो थोड़ा ये है। मैं जी सर, आपकी भी आवाज थोड़ी कटकट आ रही थी। दूसरी बात, मेल पेशेंट है, तो अगर इनका कोई मतलब मेल डॉक्टर अगर इनका लेता है कि स्टिकिंग करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर आदित्य झा सर, अगर आप फ्री हो तो प्लीज पेशेंट की केस टेकिंग करें। डॉक्टर राम कुमार, कोई केस टेकिंग तो करे पेशेंट की। मेरी आवाज तो आ रही है नहीं आप लोग को कि यहाँ भी नेटवर्क का इशू फंस रहा है? जी मैम, आपकी आवाज तो आ रही है। उसे क्योंकि मेरे में ग्रीन एक्शन फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा था, मेरा मोबाइल में नेटवर्क इशू ज्यादा फंस रहा है। तो सर आप ही प्लीज कर लो, अभी रिप्लाई किया था। अच्छा, एक मिनट, सॉरी। सत्यप्रकाश वर्मा जी, कोई नहीं, खाली है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, बताएं सर, क्या तकलीफ हो रही है अभी आपको? अभी आपको मैम यही है कि जैसे नाइटफॉल की दिक्कत हो जाती है मैम, और वो महीने में हेलो, कितनी बार होती है? वो महीने में 2-3 बार हो जाती है। महीने में 2-3 बार कई सारे लोग को हो जाती है। चलिए, अब बताइए आपको और हाँ, तकलीफ क्या है? और जो पेनिस पे जो मैम वो वाइट वाइट सा आ जाता है, क्या दाग पड़ जाता है, क्या हो जाता है? वो लेयर सी, वाइट लेयर सी। अच्छा, तो व्हाइट लेयर से जो पड़ जाती है यूरेथ्रा पर, तो क्या उसको फिर रब करते हैं तो निकलती है कि पेन वगैरह भी होता है, ब्लड वगैरह भी आता है? नहीं नहीं, निकल जाती है साफ करते समय। अच्छा, साफ करते टाइम निकल जाती है। तो हमेशा क्लीन हाँ, करने की आदत नहीं थी क्या कि जब भी वॉशरूम गए उसको प्रॉपरली क्लीन करना? वो बचपन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी मैम। वो बच्चों को कई बार हो जाती है। कितनी उम्र थी आपकी जब दिक्कत हुई थी? मैं बहुत छोटा ही था, जैसे 2-3 साल दो के? तीन साल हाँ। तो उस वक्त क्या हो गया था, वो चमड़ी चिपक गई थी एक दूसरे से? हाँ हाँ वो बच्चों को हो जाती है सर। तो उसमें फिर क्या हाँ करते हैं, डॉक्टर सर्जन वगैरह क्लीन कर देते हैं, उसको पीछे हाँ, खींच करके क्लीन। स्किन को। हाँ। हाँ, वो एक डॉक्टर से मैम क्लीन भी करवाई थी, तो वो हम्म, फिर वो हो नहीं पाई थी। अच्छा। हाँ, तो वैसे फिर पहले हो गई थी लेकिन फिर दिक्कत हो गई। अच्छा, तो फिर सर्जरी करने आनी पड़ी क्या? नहीं, सर्जरी नहीं हुई मैम। अच्छा, हाँ तो अभी क्या तकलीफ आती है? मैम, मैं अपना वो शुरुआत से वो बता देता हूँ आपको, ताकि हिस्ट्री पूरी। हाँ जी, बताएं प्लीज। जैसे मैम 5-6 साल पहले मैं थोड़ा ठीक था, मतलब हेल्थी कह सकते हैं मैम। तो फिर ऐसा था कि एक चूरन ले लिया था मैंने। किस चीज के लिए? हाँ, जैसे भूख बढ़ाने के लिए वो कोई बोल रहा था कि इससे भूख हम्म बढ़ेगी और हेल्थ भी बनेगी। तो हम्म मैंने चूरन ले लिया, तो उससे उससे भूख बढ़ गई। मैं रोटी खाने लगा। हम्म हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे भांग का चूरन खिला दिया। अच्छा, आपने हाँ, जो तो चूरन लिया था कहाँ से लिया था? वो एक कंपाउंडर लेके आया था, वैसे चूरन ही था वो। कंपाउंडर हम्म लेके आया था वो, पता नहीं हम्म कहाँ से लेके आया था। तो भूख बढ़ गई, उसके बाद भांग खिला दी मुझे। एक ही बार खाई थी, और उससे मेरा खाते ही समय वो गला चौक हो गया एकदम। ऐसा लगा कि शरीर एक्सपेंड कर रहा है मेरा। हम्म तो तभी से दिक्कत हो गई है शरीर में, गर्मी सी की वजह से। और फिर वही क्या बोलते हैं, दांत वगैरह की। फिर मुझे दौड़ आना शुरू हो गई, हाथ पैर हिटने लग गई, कांपते थे पहले, फिर हिटने लग गई। फिर दवाइयाँ चली 5-6 साल, तब भी उतना रिलीफ नहीं हुआ। फिर जीवा जीवा पे दवाई चली मेरी। हम्म जीवा जीवा पे हम्म दवाइयाँ चली, तो मैम मेरा वेट पहले ठीक था। फिर उसके बाद मेरा वेट भी कम होता चला गया। उन्होंने चूरन वगैरह दिया था शहद में मिलाने के, खाने के लिए, खाना खाने के बाद। हम्म तो उससे मेरी शरीर की नसें भी ज्यादा अकड़ने लग गई, हम मांसपेशियां,
और फिर उसके बाद वो सिस्टम खराब ही चला गया। अब 1 साल पहले जैसे मेरे बीएड के अब सेकंड ईयर के पेपर हुए हैं, 1 साल पहले मुझे ट्रमर्स या कह सकती हैं दौरा पड़ा था, बस उसके बाद तो रिलीफ है। अभी क्या आप पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं बीएड कर रहा हूँ। अच्छा, बीएड कर रहे हैं। उसके पहले ग्रेजुएशन हाँ कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं हाँ, सर? नहीं मैम, ग्रेजुएशन ही किया है। अच्छा, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं, तो कोई जॉब वॉब भी कर रहे थे साथ में? नहीं, जॉब नहीं कर रहा मैं। ओके। तो एक बात बताइए, जीवा से जो मेडिसिन आप ले रहे थे वो आप ऑनलाइन दिखा कर ले रहे थे कि डॉक्टर प्रॉपर दिखाए थे सामने से? हाँ, सामने से डॉक्टर को प्रॉपर दिखाया था। वो आगरा में क्लिनिक है उनका, आगरा दिखा के आया था। तो आप उनको आपने ये नहीं बोला कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, इस तरह की परेशानी हो रही, तो उन्होंने क्या बोला? वो बस कहने लगे कि हाँ दवाइयाँ वो 6 महीने में असर दिखाएंगी, 6 महीने में असर दिखाएंगी, तो हम इसी होप में लगे रहे कि कैसे भी करके ठीक हो जाए। लेकिन वेट लॉस ही होता गया, और फिर कोरोना आ गया, कोरोना हम्म टाइम। तो हम्म फिर तो एकदम वो फॉर्मेलिटी सी पूरी करते थे वो, बस हाँ फोन के जरिए से वो भेज देते मेडिसिन ऑनलाइन, हम्म। और देखते थे तो क्लिनिक पे बहुत दूर से, जैसे 10-12 फुट फीट दूर से बस। हाँ, तो वो तो देखिए कोरोना टाइम में आपको पता है कुछ प्रोटोकॉल्स थे, उनकी भी अपनी मजबूरियां थी, हाँ हर इंसान डरा हुआ था, तो इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए, अच्छा अब हाँ, मुझे और आप ये मैं बताओ। चलो बताओ हाँ प्लीज। पेट मेरा क्लीन नहीं रहता है, साफ नहीं रहता है। हाँ, वही मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, ये कब्ज की जो तकलीफ हाँ, हो कितने सालों से रहती है आपको? ये तो मुझे मैम कई सालों से है। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं, हाई स्कूल से है, इंटर से हाँ है, छोटे और बच्चे थे, क्लास 5th 6th में पढ़ते थे तब से तकलीफ है, या हाँ, और तब पहले से से ही है। तकलीफ है? माँ बाप बताते हैं फिफ्थ। ना कि कई बच्चे हाँ पैदा हाँ होते तभी उनको 2-2 3-3 4-4 दिन पर जाते हैं। हाँ, मुझे बचपन से ही दिक्कत है। ठीक है, तो बचपन से कब्ज की शिकायत थी, है ना? हाँ, तो कब्ज की शिकायत थी तो फिर क्या ऐसा करते थे जिससे आपका पेट साफ हो जाए? जैसे मैम रोज सुबह का वो नहीं होता था, जैसे खाने खाने के बाद हो जाता था, या रात को हो जाता था, या एक दिन छोड़ के ऐसे क्या? होता था, वो ऑटोमेटिक हो जाता था। अच्छा, मतलब कभी पेट सुबह साफ हो रहा है, कभी दोपहर साफ हो रहा है, कभी शाम साफ हो रहा है ना? हाँ उसका कोई नियम नहीं था। तो जब पेट साफ होता था, हाँ, मतलब पॉटी होती थी, तो क्या उस वक्त बड़ी कड़ी कड़ी पॉटी होती थी कि उस वक्त पॉटी तो ठीक ठाक होती थी? ठीक ठाक होती थी मैम। अच्छा, ओके। तो कब्ज की शिकायत थी, कब्ज के अलावा और क्या क्या तकलीफ थी बचपन से? बचपन से मैम जैसे वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, वो पालन सही नहीं हुआ। मतलब मतलब नरिशमेंट वगैरह सही नहीं मिला मुझे अरे बचपन भाई, वो में, बहुत सारे बचपन से। बच्चे बचपन में क्या चीज नहीं मिली ऐसी जिसको आपको लगता है कि नरिशमेंट सही नहीं मिला? जैसे मुझे दादी या माँ बताती थी, बस क्या? मैंने तो सुना है कि वो ठीक जैसे प्रॉपर बच्चे की एक तरह मालिश पालिश होती है, जैसे उसे खाना खिलाया जाता है, बस उसी तरह से वो नहीं मिला बस। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे, आप सोचो तो उसको चलो छोड़ दो, एलोपैथी वाले तो वैसे करते थे, हाँ बच्चे की मालिश करने की जरूरत नहीं, तेल डालने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे तो पढ़े लिखे लोग हाँ भी सब चीजें नहीं फॉलो करते थे। तो उस चीजों को बैठ करके जितना दिमाग में सोचो ना कि मेरे बचपन में ये नहीं हुआ, मेरा बचपन में वो नहीं हुआ, इस वजह से मैं कमजोर हूँ, ये सब चीज सोचना पहले निकाल दो दिमाग से, क्योंकि जितना इन हाँ, चीजों को नहीं, सोचोगे पिछले वक्त का कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है ना? हाँ और मैम, टेंशन होता है हाँ और। मैम। तो पहली बात तो वो हम्म। भूल जाओ, क्योंकि जो होना था सो हो गया। भाई अगर आपकी बचपन में नहीं हो पाई चीजें तो हो सकता है कि भाई माँ बाप की कुछ मजबूरियां रही होंगी, कई बार ऐसा भी होता है। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई मालिश वालिश से क्या फायदा है, जैसे बीच में चला था कि भाई घी खाओगे तो ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। लोगों ने नहीं खाया 35-40 साल, बाद में घुटनों की तकलीफ हो गई, सो अलग सी बात है। तो बहुत सारी वजह होती, तो पहले तो ये मत सोचो। ठीक, ये चीज हाँ, हो गया। चलिए अब आगे बताइए। और जैसे कब्ज के अभी अलावा कल, पेशाब में भी कोई तकलीफ रहती थी बचपन से? बचपन से पेशाब में नहीं रहती थी मैम। नहीं, जैसे मान लो पेशाब अपने आप हो जा रही है, या पेशाब ज्यादा जोर लगा कर आ रही, इस तरह की भी कोई तकलीफ होती थी?
इस या तरह फिर की नहीं, बचपन बस में पढ़ाई थोड़ा बहुत ऐसे ज्यादा नहीं करते थे? जैसे रुक रुक के आता था, बस लास्ट में जैसे अभी कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद रुक के फिर आ गया ऐसे। तो ये कितने सालों से सिलसिला चल रहा है? इससे ये तो जो काफी टाइम हो गया। हाँ, तो हाँ, वही तो हम सारी तो चीजें दो तीन पूछ रहे हैं। साल अभी आपकी कितनी उम्र बताया था आपने? 27। 22 साल के हैं, तो वही मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये कितने सालों से समस्या है आपके पेशाब में? और ये तो मैम अभी रिलीफ मिला है, जैसे अभी मेडिसिन चली है सर की, तो उसमें तो हम्म। रिलीफ मिला है, पहले था हाँ, कई सालों लेकिन से। पहले पहले कितने साल से थी? 8 साल, 10 साल, कितने साल से समस्या थी पेशाब हाँ की? हाँ, ये होगी 3-4 साल से। 3-4 साल से हाँ पेशाब में और समस्या थी। ठीक है। तो एक तो बचपन से कब्ज के मरीज थे, फिर बाद में पेशाब की भी तकलीफ हो गई थी, को रुक रुक कर आती थी। जब ये रुक रुक कर आती थी, तो क्या उस वक्त कोई जलन या दर्द वगैरह भी होता था पेशाब में? नहीं मैम, जलन वगैरह नहीं होती थी। अच्छा, जलन वगैरह, दर्द वगैरह इस तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती थी, बस पेशाब रुक रुक कर हम्म। आती थी। तो ऐसा तो नहीं होता था कि बाथरूम में फिर लंबा रुकना पड़ता था? नहीं नहीं मैम। चलिए, तो ये एक आपको कब्ज की तकलीफ रही, एक पेशाब की तकलीफ रही। भूख प्यास कैसी है आपकी? अब तो मैम ठीक है, उतनी नहीं नहीं, दवा अच्छी भी लेने से नहीं पहले है। भूख प्यास कैसी थी? दवा लेने से पहले भी अच्छी भूख लगती थी मैम। अच्छी भूख अच्छी लगती थी? तो भूख अच्छी लगती हाँ थी, खाना जो खाते थे पच भी जाता था? हाँ, खाना पच भी जाता था, लेकिन शरीर में लगता नहीं था लेकिन। नहीं, देखो, खाना अगर अच्छे से पचे तो कब्ज नहीं होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना। हाँ ठीक है, वैसे खाना पच जाता समझने की था, कोशिश जैसे मैं। करोगे, खाना पचा सही से। हाँ, हम्म। तो एक तो जैसे कब्ज की खेल शिकायत कूद। थी, आपको लगता था हाँ, खाते भले थे। अच्छा, एक बात बताओ, वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हो। तो ये जो खाना खाते थे, आप दिन भर में कितनी बार खाते थे? दिन भर में 2-3 बार, 3 बार दो रात तीन में दूध पी के बस। 2-3 बार खाना खाते थे? तो जब जब खाना खाते तो हाँ, आपको भूख लगी होती थी, कि लोग बोलते थे भैया दुबले पतले हो तो सब खाए जाओ, सब खाते रहते थे? नहीं, कभी कभी हाँ ऐसा जी। था कि भूख लगती थी, और कभी कभी जैसे कुछ बन गया तो बिना मन के ही खा लिया, अच्छा सा। अच्छा। अच्छा, मतलब दोनों चलता था, है ना? हाँ मैम। तो क्या जब ऐसा होता था, जब आप इधर उधर से खाते पीते थे, मतलब बेवक्त खा लिया, भूख नहीं है बेवक्त, मतलब आपको भूख नहीं तो भी खा ली, तो क्या गला वाला हाँ, जलता था? नहीं जलता था मैम। कोई गैस एसिडिटी वगैरह इस तरह की कोई तकलीफ? नहीं। अच्छा, इस तरह की कोई तकलीफ जैसे नहीं होती थी जो? हाँ, पहले फास्ट फूड खाता था ना, तो तब होती थी ये दिक्कत। फास्ट फूड कितने साल खाए दबा करके? फास्ट फूड तो बहुत खाए हैं मैम मैंने। वही तो पूछ रहे हैं, कितने साल खाए हैं, और हफ्ते में कितने दिन खाते थे, या रोज ही खाते थे? और जैसे डेली का सही था। अब बस सुबह जैसे बाजार गई तो कचौड़ी वगैरह खा ली, फिर शाम को चाउमीन वगैरह, फिर ऐसे पेटीज वगैरह, कभी कुछ ऐसे। अच्छा, अभी तो आप पढ़ते लिखते ही हो ना, जॉब वॉब तो करते नहीं हो? नहीं मैम। तो मतलब माँ बाप के पैसों से ही रोज कुछ ना कुछ फालतू खाते रहते थे कचरा, है ना? हाँ मैम। हाँ, तो वो सब जो खाया है ना बच्चा, वो सब सारा अंदर गया है, हाँ। तो जब अंदर गया तो तकलीफ करता ही करता है। देखो, एक तो बचपन से कब्ज की तकलीफ थी, यानी कि बचपन से आपका पेट खराब था। और जब जिसका पेट नहीं ठीक है ना, वो आप सोचो कि मैं काजू किशमिश बादाम खा लूं, शरीर पचाएगा, शरीर पचाएगा नहीं, शरीर पर भारी पड़ जाएगा और तकलीफ करेगा। तो एक तो खान हम्म। पान का ये उल्टा पुल्टा रहा। पानी उनी कैसा पीते थे? प्यास लगती थी पीते थे, पानी कि में घर खड़े होकर के पी लेते थे? नहीं, पानी तो मैं ठीक पीता था बचपन से ही। मतलब जब प्यास लगती थी तब पीते थे, कि ऐसे ही हाँ, उठा कर एक दो गिलास पीते रहे? प्यास लगती थी तब तभी पीता था। अच्छा, दिन में सोने होने की भी आदत है? हाँ, दिन में मुझे खूब नींद आती है। कितने घंटे सोते हो दिन में? जैसे दिन में सो जाऊं तो 2-3 घंटे सो ही जाऊं। तो डेली 2-3 घंटे सोते हो? डेली नहीं सोता मैम, कि जैसे कभी कभार आलस आ गया, जैसे खाना खा लिया तो आलस आ गया, फिर हफ्ते में 2-3 बार सो जाऊं 2-3 घंटे ऐसे सिस्टम में। अच्छा, हफ्ते में 2-3 बार सोते हैं। और रात में कितने बजे सोते हैं? रात में 10 बजे 11 बजे। 10-11 बजे की, 12-1 बजे, 2 बजे भी सोते हैं?
नहीं, 12-2 बजे तो नहीं। कभी भी नहीं? जैसे हाँ, कब कब जैसे अपने घर पे तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, शेड्यूल यहाँ का ऐसा ही है कि जल्दी खाना खाओ और सो जाऊं। और हम्म। अभी जैसे बुआ जी के यहाँ जाऊं और तो वहां सोता हूँ 1:30 1 बजे 2 बजे, वो शेड्यूल वैसा है थोड़ा। हाँ, तो इसीलिए मैंने पूछा ना। तो ये जो इतना लंबा हाँ, लंबा जागते हैं 1:30 2 2 बजे तक, जब बुआ जी के यहाँ जाते हो या कहीं, मोबाइल कितने घंटे इस्तेमाल करते हो? मोबाइल मोबाइल तो कितने घंटे? इस्तेमाल करता हूँ मैं, जैसे मूवी मूवी वगैरह देखने के लिए बस। और फिर रात में भी करता था वहां पे तो। अच्छा, हाँ, तो पढ़ाई लिखाई कितना घंटे करते हैं? जैसे पढ़ाई लिखाई तो मैं प्रॉपरली तो अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी थोड़ा बेनिफिट है हेल्थ में। पहले तो छोड़ दी थी पढ़ाई। अच्छा, तो पढ़ाई छोड़ दिया था लेकिन मोबाइल इस्तेमाल होता था? हाँ मैम, मोबाइल तो इस्तेमाल होता था। हाँ, तो एक बात बता दे रहे, मोबाइल में तो ज्यादा लगता है भाई, मोबाइल में तो आंखें गड़ी रहती हैं, मोबाइल में तो हम्म। ज्यादा हेल्थ खराब होगी। लेकिन मोबाइल भाई सुकून ज्यादा हम्म। देता है ना, शांति देता है, इसलिए मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और मैम फिर टेंशन कितना धीरे धीरे लेते? मुझे पता लगा, टेंशन मैम हाँ, मुझे पहले बहुत होती थी, अब तो उतनी नहीं है मैम, पहले बहुत होती थी। किस बात का? अ, जैसे फैमिली की, जैसे मैं ठीक हूँ हो ही नहीं रहा, जैसे 4-5 सालों से दवाई खा रहा हूँ, मेरे साथ के बीमार हुए थे तो वो भी सही हो गए, इसी बात की टेंशन है कि मैं बस बीमारी की ज्यादा थी, मेंटली नहीं, तो प्रॉब्लम बीमारी की बस। टेंशन थी तो ये उसमें देख रहे थे कि जब आप बीमार थे तो क्या आपकी दिनचर्या वगैरह ठीक थी? मतलब बीमारी में दवा तो खा रहे हो, दवा खाने के अलावा जो परहेज पालना था वो सब परहेज पालते थे कि क्या नहीं खाना, कब खाना, हाँ कैसे मैम, मैं खाना? परहेज 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 हाँ, परहेज वहां ठीक से करता चले हूँ गए, मैं। रात में 1:30 2 बजे तक तो सोते थे, दबाकर मोबाइल इस्तेमाल करते थे, खाने में भी जो मन करता था अगर बन गया तो खाते थे। हैं? नहीं मैम, उसको मैंने बुआ परहेज जी नहीं के कहते यहाँ गया भैया। था तो योगा सेशन स्टार्ट किए थे मैंने, हम्म। तो उससे थोड़ा बेनिफिट लगा और फिर मैंने कंटिन्यू अपने घर करा, तो वो मेरी कब्ज की समस्या है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो गई थी उस चलो, दरमियान, जिस दरमियान मैंने योगा करा था। तो फिर हमेशा जैसे योग ठंड, करिए। हम्म। तो जैसे मैम ठंडी में मेरा योगा ब्रेक हो जाता है ठंडियों में। देखिए, ये सारी दुनिया की हर अच्छी चीज करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए होती है, बड़ा सिंपल सी बात जान लो। और दुनिया की हर गलत काम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है? हम्म। मोबाइल नहीं पकड़े हाथ में, उसके लिए ज्यादा दिमाग को ताकत चाहिए होती है, और मोबाइल इस्तेमाल करना हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। ऐसा नहीं तो हम लोग घर में, हाँ अभी मैं मैम। कल परसों वॉक कर रही थी, एक घर बन रहा है, घर बन रहा है मतलब कि जो मजदूर बनाते हैं उनका बच्चा था हार्डली 2.5 3 साल का, मैंने देखा वो 2.5 3 साल का बच्चा इतना बड़ा सा 8 इंची का स्क्रीन वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। अब वो तो मजदूर है ना, मजदूर का भी बच्चा, हम्म। मतलब वही कहने मरा है, उसमें क्या है, वो सिंपली माँ को बच्चे को ना संभालना पड़ा, उसने मोबाइल दे दिया है। तो माँ का तो ये हो गया, लेकिन बच्चा खुद ही इस्तेमाल करता है जब बड़ा हो जाता है, जैसे आप हैं। हम्म। तो हर अच्छा काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए होती है, चाहे ठंडी हो चाहे जो हो। ठीक है? योग करना है हम्म। तो करना है, खाली पेट करना है तो खाली पेट करना है। बहुत बढ़िया होता है अगर हम नहा धोकर साफ सफाई से करें, क्योंकि जितनी शुचिता से हम करते हैं उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। शुचिता मतलब तन और मन दोनों की सफाई। ठीक है? अच्छा। और जब योग करते हैं तो आपका शरीर और आपका मन दोनों उसी जगह जब रहता है तब उसका असर आता है। ठीक है गौरव हम्म। जी? तो ओके। योग वगैरह करिए, प्राणायाम वगैरह करिए, प्राणायाम भी हाँ, काफी बढ़िया। मैं करता हूँ मैम, जैसे सर ने बताया था, ओम चैंटिंग वगैरह, डीप ब्रीथिंग वगैरह, हाँ, ये सभी करता तो हूँ मैं। सारी चीजें करेंगे तो धीरे धीरे असर आएगा। क्योंकि आज आप 27 साल के हो तो अपने दिमाग में ये भी समझो 27 साल का कचरा होगा, पहली बात है। दूसरी बात है, जो बहुत हाँ। सारा कचरा खाया था जंक फूड में, वो तो मतलब ऐसा कचरा है जो जल्दी साफ नहीं होता, क्योंकि मैदा वैदा सारी चीजें बहुत चिपकती हैं। जो प्रॉपर अपनी दाल चावल रोटी सब्जी होती थी पुराने टाइम में, गेहूं हम्म। जो होता था मोटी होती थी, मतलब अनाज। अभी तो मार्केट में गेहूं का आटा भी बहुत ऐसा लगता है जैसे आधा मैदा जैसा है। ठीक है? हाँ। तो चीजें वैसे ही आधी खराब है और आधा हमारा, मतलब देखो मोबाइल बड़ी अच्छी चीज है प्रोटीन। जब आप उसको अपनी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए और सही काम के लिए इस्तेमाल करते हो। आप किसी औजार हम्म। है ना, आप किसी को काट भी सकते हो, किसी की रक्षा भी कर सकते हो। तो मोबाइल भी आपका औजार है, आप उस तरीके से यूज करिए। ठीक है? अब वो हमारे हाथ में ही है कैसे यूज करना है। हाँ जी, हाँ जी।
तो नींद कैसी आती है आपको? नींद गहरी आती है। बढ़िया सोते हो घोड़ा बेच करके? हाँ बढ़िया। अच्छा, सपने और अपने सपने कितने देखते हो? सपने सपने डेली से आते हैं मैम मुझे। ठीक है, डेली सपने आते हैं। कैसे सपने आते हैं? और कि यही स्कूल गया था दोस्तों के साथ, ये जैसे किसी काम को लेकर वही दिमाग में रह जाए तो वही ज्यादातर आ जाते हैं। नहीं तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीजें पढ़िए, थोड़ी मोटिवेशनल चीजें पढ़िए, अपने दिमाग को करिए, धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने क्यों पूछा सपने कैसे आते हैं, अगर दिमाग दिन भर जिन चीजों में उलझा रहेगा, जब आप सोओगे तो वही आएगा। जैसे जो इंसान बहुत हाँ। डरता है, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता रहेगा, तो सपने में भी देखेगा मैं गिर गया, मैं पड़ गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, मतलब हम्म। कुछ भी इस तरह की चीजें। तो हम्म। आप अगर डरी डरे रहोगे तो डरे डरे सपने आएंगे। आप जब पढ़ाई लिखाई अच्छी चीजें सोचोगे तो अच्छी चीजें सपने आएंगे, है ना? हाँ, जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की थी तो मुझे फिर पढ़ाई के ही सपने आने लगे, मैं सपने में भी पढ़ता था। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात होती है। कई सारे लोग सपने देखते हो, सपने में इम्तिहान देते रहते हैं, है ना? तो आप हम्म। अपने माइंड को ताकत बनाइए अपनी, मतलब हर चीज को करिए। हम्म। नहीं हो पा रहा है, देखो कभी काल की इमरजेंसी अलग बात होती है, मैं आपके योग के लिए समझा रही थी। कभी काल को हो सकता है हम्म। कि 2-4 महीने में एक बार छूट गया, लेकिन अगर नहीं ठंड की वजह से कर पा रहे हैं, गर्मी है ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, बरसात हो रही, तो वो हमारी कमी होती है, वो इच्छा शक्ति की कमी होती है, उसको करिए। ठीक है, और अपना पाचन हाँ। ठीक करिए। तो डॉक्टर साहब जैसे बोलेंगे, जैसे उठना है, जैसे खाना पीना है, हर चीज का ख्याल रखना है। मतलब अगर भूख लगे तो कुछ भी नहीं खाना है, मगर प्यास लगे पानी हाँ। नहीं हाँ। पीना है, दिन में नहीं सोना है, और देर रात नहीं सोना है। ठीक है, हम्म। मतलब कोशिश करो हाँ। हद दर्जे भी 10 बजे सो जाओ। अगर क्योंकि देखो आप बीमार हो, आपको अपना शरीर बहुत ध्यान से करोगे, तब धीरे धीरे जाकर के जब हम्म। डाइजेशन सुधरेगा तो सब सुधरेगा। ठीक है, अभी 27 साल हम्म। के बच्चे हो, आगे से बाल उल भी झड़ना शुरू हो गया है ना? हाँ मैम, बालों का तो ये था, मेरे पहले झड़ने लग गए तो किसी ने बताया कि वो कोकोनट ऑयल और वो क्या बोलते हैं, एक तेल वो फूल आता है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जो लाल सा लाल हम्म, कलर का। गुड़हल। हाँ, वो गुड़हल का तेल और वो मधुमक्खी का या ततैये, पीली ततैये का छत्ता वगैरह उसमें हम्म। मिला के वो लगाया था, तो सिर में और दिक्कत हो गई, मेरे गरम गरम हो गया पूरा अंदर से। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि आयुर्वेद की भी कोई चीज हो, कोई नुस्खे हो, जाइए वैद्य के पास में, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाइए, उनसे सलाह लीजिए कि आपके लिए क्या उचित है, आप उसका पालन करिए। ठीक है, अपने मन से नहीं नुस्खे आजमाने लीजिए। कौन सा नुस्खा किसी को सूट कर गया, बहुत अच्छी चीज है, नहीं सूट किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है गौरव जी? और और कोई मैम बड़ी मैं बीमारी अभी आपको? नहीं, ये है कि कल परसों जैसे मेरे बीएड के एग्जाम चल रहे थे तो मेरा पहला पेपर थोड़ा खराब खराब नहीं, मैं मतलब मैं फेल ही कर रहा था। आपकी तो आवाज गौरव जी थोड़ी कटने लगी। पूरा होने वाला था। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी गौरव जी बोले प्लीज। हाँ जी गौरव जी। जैसे मेरे बीएड के एग्जाम, हाँ जी मैम, मेरे बीएड के एग्जाम चल रहे थे तो मैम ने टीचर ने बोला कि जल्दी कॉपी सबमिट करो, तभी मुझे ऐसे ही घबराहट सी हो गई, तो मैं मेरा वो क्या बोलते हैं, स्पम काम तुरंत वो डिस्चार्ज सा हो गया वो तुरंत ही। नहीं तो वही मैंने बोला कि आपको देखो अपने आप पर बहुत काम करना है। बहुत काम करने का मतलब है, हम्म। एक तो प्राणायाम करोगे। ठीक है, प्राणायाम को जैसे हाँ। अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, ओम का उच्चारण करना है, बैठ करके अच्छे से प्रॉपरली और विश्वास के साथ करना है। जितना विश्वास के साथ करोगे तो उतना होगा। और जब इंसान डर जाता है तो कुछ भी होता है, जैसे पसीना निकलने लगता है, कुछ हाँ, लोग तो भस्त्रिका। बता दो, मान लो हमारे बैंक में अकाउंट में कुछ हाँ। पैसे थे, हाँ। और अचानक आपने देखा, हो सकता है वो पिछले साल का था, आपने इस साल के अकाउंट में देख लिया, मतलब इस साल के ट्रांजेक्शन नहीं दिखा, तो आप अचानक पसीने पसीने हो जाते हो, या कोई इंसान डर सा जाता है, तो हाँ। ये सब चीजें हो जाती है। तो उन सबको बैठकर नहीं सोचना है, लेकिन फालतू कचड़ा भी दिमाग में नहीं सोचना है। जब कचड़ा सोचोगे तभी ये सब सारी चीजें होंगी, और समय लगेगा, ठीक हो जाओगे, पहले ये बात जान लो। छोटे छोटे अपने टारगेट बनाओ, पढ़ो लिखो। हम्म। अब मान लो एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो अपने दिमाग में ये ताकत बनाओ कि मैं मुझे 2.75 घंटे पेपर फिनिश कर लेना, 15 मिनट तो लास्ट के सिर्फ रिवीजन करने हैं। तो उतना जब मेहनत करोगे भैया, तब जाकर के धीरे धीरे सुधार आएगा। ठीक है। हाँ। हम्म। और ये चाय वगैरह ज्यादा पीने की आदत तो नहीं है? हाँ जी, चाय हम्म। कितनी बार पीते हो गौरव जी? होती है, जैसे मैं
तो सर आवाज नहीं आपकी मैम, कट चाय गई, क्या में होगा? आप बिल्कुल अपना नहीं वीडियो ऑफ पीता, करो जैसे थोड़ा कभी सा। कभार, जैसे हम्म, महीने 2 महीने में एक आध बार पी लूं तो पी लूं बस। अच्छा। और अभी भी मिर्ची मसाला वगैरह ज्यादा खाते हो, मतलब चटपटा खाने के शौकीन हो कि बिल्कुल सादा हम्म, खाने के शौकीन हो? तब तो मैम मैं नॉर्मली खाता हूँ ज्यादा। हाँ, पहले खाते थे ना चटपटा उटपटा। हाँ पहले खाता था। हाँ, तो वो जो कचरा है ना पिछला, अगर मैं मान लूं कि हाँ साल भर पहले भी आपने छोड़ा है, वो 26 साल के कचड़े को निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? और कचरा दोनों हाँ जगह, जो हमने खाया हमारे पेट में जमा है और जो हमने सोचा वो हमारे दिमाग में जमा है, ठीक है? हाँ। तो दोनों पर हम्म, काम करना पड़ेगा, ओके? हाँ और विचार उल्टी सीधे से आती रहती हैं। हाँ, तो आप उनको सही चीजों से भरो ना। विचारों का हाँ काम होता है उल्टे सीधे आना, उनका काम होता है, देखो मैंने क्या बताया आपको, अच्छी चीज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी चीज, हाँ जितनी भी गलत आदतें होती है ना, उनको करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है, वो अपने आप हो जाती है। सिंपल वर्ड में हाँ। मैं आपको बताऊं तो हर किसी के साथ होता है। अगर रूम क्लीन करना है तो हो सकता है 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। गंदा करना है, हाँ बाहर से लाओ मिट्टी डाल दो, 5 मिनट में गंदा हो जाएगा। सही है। तो ऐसे आपका हम्म दिमाग है, इसमें कुछ भी कचरा डाल लो, हम्म है ना? तो क्लीन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप प्राणायाम वगैरह योग वगैरह करेंगे ना, अच्छे से, मुद्राएं हैं, बहुत सारी चीजें और भी, सरमर्म वगैरह भी बताएंगे आपको, वो सब बहुत सारे काम करेंगे साथ में। उस तरह की दवाएं खाएंगी जो आपके विचारों को भी ठीक करेंगी, ठीक है? तो दोनों तरफ हाँ से जब काम ओके होगा मैम। तो धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, ओके मैम। ओके, थैंक यू। किसी और को भी कुछ इनसे पूछना हो गौरव जी से तो प्लीज पूछें। पाठक सर, मेरी तरफ से हो गया। पाठक सर, ठीक है, आप फिर आप बताइए, इनको लीव करा दें कि रखना है? किसी और को कुछ पूछना है तो पूछें, अदरवाइज तो फिर लीव ही करा दें इनको। अखिलेश सर के पेशेंट हैं। डॉक्टर अखिलेश अखिलेश तिवारी जी, सर, आप क्या चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं कि लीव कराना चाहते हैं? लीव करा दीजिए सर, लीव कराइए, फिर बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे इनके बारे ठीक है, में। लीव तो करा गौरव दीजिए कुमार सर। जी आप लीव कर दीजिए, फिर मिलते हैं। गौरव जी आप लीव हो जाइए। ठीक है, वो चले गए। चलिए अखिलेश जी, आपको क्या लग रहा है, थोड़ा आप केस के बारे में बताइए। हाँ सर, इनका जो है ना केस है, पहले भी बताए हैं कि स्वप्न दोष का बहुत लंबे समय से हिस्ट्री रहा है। जी तो ये जो है प्रतिलोम क्षय के कारण ही इनका जो भी हो रहा है, पहले शरीर में कंपन वगैरह होता था, ग्लानि वगैरह, ये जो भी वो होता है, वो सब वही सब लक्षण आ रहा है। तो अभी पहले से तो मैं बेटर लग रहा है ये, लेकिन अभी भी हमको लग रहा है कि मानवा स्रोतस पे काम करना ज्यादा मुझे है। आप क्या सुझाव दे रहे हैं सर, क्या करना है? बराबर। मनोज, हेतु सेवन कौन बंद कराएगा? हेतु हेतु सेवन सेवन बंद तो सर करें। बंद करा दिया, हेतु सेवन तो अभी ऑलमोस्ट बंद है, सब कुछ बंद करा दिए। हेतु सेवन तो पहले ही बार जब मीटिंग हुई थी तो उसी नहीं, समय इनको पे। बोले सुबह उठ के रनिंग करें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें। हाँ सर, तो ओम ठीक चांटिंग है। वगैरह कराते हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं अभी, और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह बोलते हैं कि ज्यादा करने पे थोड़ा सा हमको अनईजी फील होने लगता है। पहले जिम उम जाते थे तो वो अभी तो मैं बंद करवा दिया हूँ कि अभी आज ज्यादा एक्सरसाइज मत करिए। जो आपको क्या बल है उससे आधा ही करना है। और ये जो भी हेतु था सर, वो सब तो ऑलमोस्ट बंद हो गया, एक बंद नहीं था। आज मैंने जब पूछा कि आपके घर में ऐसा तो नहीं है कि रोटी बनता है उसमें नमक डलता है, तो बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो होता है, तो कभी कभी दूध रोटी खाते हैं। तो इसको भी बोले हैं कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं खाना है। पहला इनका हिस्ट्री थी दलिया दूध वगैरह खाते थे, उसमें भी इनके घर में नमक डलता था। ये सब बंद के, फास्ट फूड वगैरह सब बंद है सर। जी ये तो ऑलमोस्ट सभी बंद हो गया है। जी ठीक है। तो और अभी थोड़ा वृक्ष योग जो है, अश्वगंधा, शुंठी, शतावरी, ये थोड़ा हाँ सर, ये तो यही इसमें पूछना था सर, ये हम बनाकर दिए थे। लेकिन ये जब बोलते हैं कि इससे मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील होने लगता है, गर्मी लगने लगता है। तो ये शुंठी मुझे कम भी कर दीजिए। सूठी तो बहुत कम था सर, उसमें ठीक है, तो अश्वगंधा उसके दिए थे। साथ में आप दे रहे, ठीक है, उसके साथ में चंद्रप्रभा और गुप्तचुरादि गुगुल दे दीजिए। चंद्रप्रभा और गौक्षुर सर शुरू से ही चला रहे हैं। हम सर बता रहे हैं क्या क्या डाले थे इसको। जी सतावरी, गौक्षुर, अश्वगंधा, मुलेठी, और बिदारी और मिश्री, मिश्री टोटल का 50 डाल दिए थे, इसलिए कि किसी तरह का इनको कोई दिक्कत नहीं हो, स्निग्धता भी बना रहेगा। लेकिन फिर भी ये 1-2 दिन लेने के बाद भी बोले कि हमको बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, अच्छा नहीं लगता है।
फिर इनको बंद कराए, फिर हम अश्वगंधा घृत देखे कि अश्वगंधा घृत देते हैं, थोड़ा स्नेहन भी होगा इनको, क्रूर कोष्ठी है, तो वो अश्वगंधा घृत से भी बोल रहे हैं कि हमको गर्मी आने लगती है। ये इस टाइप का है सर। तो वो सब हटा के आप कुछ और दवाई दीजिए, जैसे कामनी विद्रावण रस, फिर जी मनमथ जी रस, शुक्र मातृकावटी, शुक्र वल्लभ रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, ऐसे द्रव्य दीजिए। और ये इसमें शतावरी कल्प चलाए थे, तो वो शतावरी कल्प इनको हमको समझ से अच्छा लग रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो दे दीजिए। जी सर। और ये सर इसमें हमको चौक चिन्ह चूर्ण का क्या रोल रहेगा सर? बहुत बढ़िया रहेगा, आप दीजिए, वो वृक्ष्य है, अच्छा रहेगा। हाँ बीस भी, और तो ये सोच रहे हैं कि ऐड करें, और ब्रह्मी बटी वगैरह ऐड करूँ क्या सर? हाँ जरूर करिए, मानस मित्र गुटिका, ब्रह्मीवटी, स्मृति सागर रस, थोड़ा नस जी से दे जी। दीजिए। नस से तो कंटिन्यू में चल रहा है सर, नस से तो पहले बहुत ज्यादा सुबह सुबह स्नीजिंग वगैरह होती थी, और बोल रहे हैं कि जो सीजर्स आता था उसमें भी अभी कम हुआ है, एलोपैथ मेडिसिन भी बहुत कम हो गया है। तो नस से तो लगभग 4 महीने से बीच में दवा मेडी हमसे डिसकंटिन्यू हो गए थे, फिर भी नस से वो कंटिन्यू ही रखे हैं, तो ये सब चीज तो है सर। जी, आप फिर एक चीज, शशि मैम से थोड़ा आसन वगैरह पूछिए कि कौन सा आसन काम करेगा। शशि तिवारी मैम, आप थोड़ा बताइए। सर इनके केस में जो है, एक तो सबसे पहले पहले एंटी रूमेटिक ग्रुप करें, कोई भी मतलब डिसीज वाइज योगा करने से पहले एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरी होती है बॉडी में, तो पहले वो करें एंटी रूमेटिक ग्रुप जो है, और फिर उसके बाद एब्डोमिनल ग्रुप करें, तो उससे थोड़ा सा एब्डोमिन वगैरह में ठीक ठाक हो जाएगा। फिर बाद में जो भी है भुजंगासन वगैरह सारी चीजें जो करना है, या अगर इनके लोअर रीजन में लग रहा है ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें होता है सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, तो इसमें पेल्विक रीजन में काफी बढ़िया ब्लड फ्लो हो जाता है। और मेरे हिसाब से तो अभी इनको ना सर काफी लंबा थोड़ा सा ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन कराओ, क्योंकि पेशेंट अभी भी कचड़ा देखता है और अभी भी उसको जो ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि संकल्पो ही प्रसारम, तो उधर में नहीं ध्यान जाएगा तो इस तरह की चीजें कम होंगी। ताकत इनको चाहिए, ताकतवर दवाएं खाएं, बट उनका यूज नहीं करें उस तरीके से, क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे हमने दे दिया पेशेंट को, अगर पता है तो आजकल गूगल इतना जिंदाबाद है कि लोग पढ़ पढ़ करके फिर उस वजह से हमें तो ये दवा मिली ही है और भी यूज करना शुरू करते हैं, मिसयूज। तो ये चीजें कराइए और रिजल्ट आ जाना चाहिए। और इनका आप थोड़ा सा वो सब भी करिए, मर्म वगैरह पॉइंट्स जो है सर, जैसे ब्रेन के तो सारे, मतलब हेड के रीजन के सारे मर्म करना है, और साथ में ऐसे केसेस में क्षिप्र मर्म वगैरह काफी बढ़िया काम करेगा। क्षिप्र मर्म हाथ के और पैर के दोनों, और साथ में पूर्वी आड़ी जो है वो भी करना पड़ेगा, और मणिबंध। तो ये जो उस रीजन में, मतलब पर्टिकुलरली जहाँ पर जो ऑर्गन लाई करता है, तो उस रीजन के मर्म ऐसे किए जाते हैं, तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा सर। कराओ फिर बताना सर। जी सर, ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और पाठक सर, मुझे वो बोलना था, वो जो बच्चा था उसको कल सेशन के बाद मेरे पास 10 बजे फोन आया कि कल उसको 103 डिग्री बुखार हो गया था। अभी तक उसको 102 होता था, तो कल उसको 103 हो गया था। तो आज मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा ठीक है, अगर फीवर ज्यादा होगा तो फिर त्रिभुवन कीर्ति दीजिएगा, अदरवाइज आज फिर मैंने कहा ठीक है, अभी वो सब वो करो, क्योंकि उसने वो वाली जो थी शतावरी वगैरह के साथ मिक्स वाली जो दिया था सब पित्त शामक द्रव्य, तो उसको आज उसने जैसे ही लिया वॉमिटिंग हो गई, तो फिर मैंने आज उसको संजीवनी बटी पर कर दिया। मैंने कहा संजीवनी बटी देते हैं, देखते हैं इसका क्या है। जी, तो बच्चे का वो है, नहीं तो लग रहा है फिर क्या जयमंगल रस चलाएं क्या बच्चे को? हाँ चलाइए, लेकिन वो उल्टी क्यों हो रही है, उसको खाना नहीं जा रहा है क्या? खाना तो सर वो बहुत ज्यादा मांगता है, तो रोटी वोटी खाना चाहता है, मैंने उसको खिचड़ी दलिया पर रखा है। वो जब तक ना मिसेंट्रिक नोड है ना, लिम्फ नोड है, तब तक बॉडी में इन्फेक्शन है, तब तक ये फीवर आएगा ही आएगा। वो मैंने आपको बताया था, रस पाचक रक्त पाचक, सर मेरे से ले लीजिए। रसपाचक वगैरह तो चल रहा है, रसपाचक रक्तपाचक वो लेकिन आरोग्य कितना वर्धनी। भावना वाला, वो वाला इम्पोर्टेंट रहता है। मेरा वाला देती ना, एकदम इमीडिएट ठीक हो जाते हैं। सूक्ष्म त्रिफला, ऐसे जो एंटीबायोटिक आयुर्वेद के, वो एकदम इमीडिएट काम करते। वो आप मंदाकिनी मैम से पूछिए, उनके बच्ची कितना जल्दी ठीक हो गई परमानेंट। ठीक है सर, मैं मंगाती हूँ सर। मेरे उससे ना 2-3 दिन में ही ऐसा लगता है कि पूरा मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का पूरा एकदम ठीक हो गया, सबसाइड हो गया। क्योंकि शुरू में ये बच्चा इतनी जल्दी ठीक हुआ था ना, मतलब इसके सारी चीजें इतनी ठीक हो गई थी, फिर उसके तो बाद में बॉडी इसको में प्रॉब्लम। रेजिस्टेंट वाला जो बैक्टीरिया है वो हो गया है, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। हम्म। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा देखो, क्योंकि बीच में तो फीवर वगैरह वो था,
अब 1-2 दिन मैंने कहा देख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज फिर लास्ट ऑप्शन में वही रहेगा कि जयमंगल रस वगैरह जैसी औषधियां चलाओ, और आपका मंगाती हूँ मैं सर रसपाचर ऊपर हाँ। से। ऐसे जी सर, इसमें thank you, sir। सर जोरांतक लॉ, फिर कस्तूरी भैरव रस, फिर हाँ विषम हाँ। जोरांतक लॉ, ये सब भी दे सकते हैं, लेकिन वो कितना कारगर होगा वो देखना पड़ेगा। वो सब महंगी बस। दवाई हैं, उससे अच्छा मेरा हाँ दवाई भाई, सर आप दीजिए। हाँ वही तो जयमंगल रस मैंने आज निकाला था, फिर गरीब बहुत मरीज है, तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा देखती हूँ एक बार। कभी कभी होता है कि नहीं, इस तरह की संजीवनी बटी वाकई संजीवनी का शायद काम कर जाए, जी तो फिर मैंने कहा अगर ये नहीं काम करेगी तो लास्ट में फिर जयमंगल रस ही चलाऊंगी, क्योंकि उसके तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे हमेशा। जी जी, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर नवजोत कौर मैम कुछ बोलिए। नवजोत कौर मैम का तो आवाज सुने 1 साल हो गया। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कुछ बोलिए प्लीज। आपका तबीयत ठीक है मैम? हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर। आपको हाँ मालूम है नवजोत कौर मैम, ये शशि मैम ने एंट्रेंस का एग्जाम पूरा क्लियर कर लिया, अभी इनका एडमिशन होने हाँ वाला जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल मालूम है है। तो मैम को। अभी तो हम आपसे भी कॉन्ग्रेचुलेशन जी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी देने वाली हैं एग्जाम। हाँ जी सर, ठीक है, ट्राई करूंगी जरूर। बस सर अभी थोड़े दिन से डिसकंटिन्यू हो रहा था, कुछ कुछ थोड़ा बिजी थी, तो इसलिए कोई ना कोई मिस हो जाता है सेशन। तो अदरवाइज ठीक है सर, सभी ठीक चल रहा है अभी। तो कोई ऐसा केस अभी है नहीं डिस्कस करने वाला, होगा तो जरूर करूंगी। और वो सरदार जी कैसे हैं, जिनको अर्टिकेरिया था पूरा ऐसे शीत पित्त? सर वो तो अब मेरे को मिले हो गए ऑलमोस्ट साल ही हो गया, लास्ट ईयर नवंबर में मिले थे, तो कह रहे थे काफी बेटर हूँ पहले से। तो फिर उन्होंने मतलब नहीं और वो मुझे लगता मलकियत है कौर ठीक मैम होंगे। कैसी है? मलकियत कौर मैम? वो भी सर ठीक है, अभी आगे से काफी ठीक है, बट कभी कभी उनको अपनी वो माइंड के लिए टैबलेट वो अभी उनकी चल रही है, बाकी तो ठीक है, काफी बेटर है सर, मेडिसिन से हो गए। जी हाँ जी ठीक सर। है। डॉक्टर मैम, आप जी सुबह थैंक संहिता यू वाले सर। सेशन में आया करिए। हाँ जी सर, जरूर। सर सुबह का शेड्यूल बस बहुत ही बिजी रहता थोड़ा किचन में, इस वजह से ट्राई हाँ करूंगी सर मैं। ठीक है, जी थैंक यू जी। आपका। जी थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर शक्ति मोहन जी, आप कोई केस बताना चाहेंगे? या डॉक्टर विनीता चौहान मैम, कुछ बोलिए आप लोग, कोई केस। शक्ति मोहन सर बताइए। सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, कोई केस बताइए सर। सर जैसे ये नींद में कई लोग उठ के चले जाते हैं ना सर बाहर, हाँ, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? उसमें तो नस से ही करना चाहिए, नस से, और पूरा माइंड की चिकित्सा करना चाहिए। और जैसे बोलते हैं सर खराटे लेते हैं, हाँ, वो सब उन्माद में योशापस्मार, अतत्वाभिनिवेश, ये सब में आते हैं वो लोग। उसमें वही सब मन की चिकित्सा करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, और मेध्य द्रव्य देना पड़ता है, और नस से देना पड़ता है। ठीक है, और आप कोई केस बताइए ना सर शक्तिमोहन जी। आपके पास तो कितने सारे पेशेंट आते हैं। वो कंचन मैम कहाँ गई पता नहीं। डॉक्टर आदित्य झा जी, आप कोई केस बताएंगे क्या? कुछ बोलिए आप लोग, नहीं तो मैं बोलूंगा, मैं कुछ बताऊंगा। कुछ बोलना है तो बोलिए। प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे मेरे अस्थमा के पेशेंट तमक श्वास के चल रहे हैं, 1-2 बच्चे चल रहे हैं और बड़े भी हैं, तो उनकी जैसे 2 महीने से मेडिसिन चल रही है, तो उसमें मैं श्वास का चिंतामणि श्वास कुठार रस इस तरह से मिला के देती हूँ। तो सर मेरे को ये कहना था, जैसे उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, इनहेलर बंद हो गया, तो मुझे ये मेडिसिन मैं कब तक चलाऊं? मतलब रस औषधि है उसमें मिली हुई 1-2, नहीं तो तो फिर आप क्या करिए, जब पेशेंट ठीक हो गए हैं तो आप धीरे धीरे बंद करके और रसायन पे रख दीजिए, जैसे कि पिप्पल्यादि लेहम, या कंटकारी अवलेहम, कंटकारी घृत, ऐसे 3-4 महीना अवलेह करके फिर स्टॉप कर दीजिए। उससे क्या होगा कि लंग्स का जो पैरेन्काइमल लेयर है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उनको, और फिर हेतु सेवन पे 1-2 साल उनको, मतलब दही नहीं खाना, फिर अमरूद नहीं खाना, फ्रूट्स खा के पानी नहीं पीना, ये थोड़ा परहेज बता दीजिए, और रसायन दे दीजिए अवलेह, या ब्रह्म रसायन दे दीजिए भूखे पेट, और फिर बोलिए आप ठीक हो गए। जी सर, थैंक यू सर। हम लोग नमस्ते ऐसे, सर। हाँ, हम ट्रीटमेंट बंद करने वाले होते हैं ना, तो हम रसायन पे रख के 3-4 महीना या 1 साल हम रसायन पे रखते हैं, फिर ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं।
हाँ सर, आदित्य जी बताइए। जी नमस्ते सर। सर जैसे दिन में आपसे बात की थी, वो एक मेरे परिचित हैं, वो सिंगापुर में हैं। जी तो उनको कोविड के समय सर रैप्डोमायोसार्कोमा डायग्नोज हुआ। जी एक्चुअली वो उनको कोविड हुआ उस समय शायद उनकी 21 ईयर एज रही होगी। तो उसके बाद वो क्वारंटीन में रहे 2 महीने। उसके बाद जब वो वापस आए तो उनको आ, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जांचें वाचें कराई। तो उसके बाद में रेप्डोमायोसार्कोमा डायग्नोज हुआ। उसके बाद में वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, रेडियो और कीमो। उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि अब आप ठीक हो गए। पर अभी इसी अप्रैल से उनको खांसी आने लगी, जी और खांसी बहुत ज्यादा वर्ष थी। तो उसके बाद में उन्होंने दोबारा स्कैन कराया, तो पर चीजें वो बहुत ज्यादा फैल गई। वो कैरोटिड आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में, वहां तक वो एनकेस कर गया ट्यूमर। तो सर, और इसके बाद में अभी वो कंडीशन में है कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ऑक्सीजन पे हैं। जी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि इसमें आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं, क्या संभावना है तो इसकी। वो क्या मतलब कैंसरस है, ऐसा पता चल रहा है? सीए है तो मार्कर सर कितना है? ऐसा है। सीए जी, मार्कर कितना है? सीए मार्कर की तो रिपोर्ट नहीं है सर मेरे पास अभी। हाँ तो वो आप थोड़ा सब रिपोर्ट्स भेजिए ना, फिर और अच्छे से बता पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उनसे रिपोर्ट मंगाता हूँ सर। और झा जी आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? सर मेरा ये उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, हाँ वहाँ पे सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है 25 बेडेड का। हाँ। और उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहीं पे सर मैं हूँ पोस्टेड। तो आप मतलब आयुर्वेदिक करते हैं, शुद्ध आयुर्वेदिक? जी 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 जी, पूरा आयुर्वेदिक ही हॉस्पिटल है सर वो। तो हमारे आयुष दर्पण के लोग आपसे सीखने आना चाहेंगे तो आप सिखाएंगे? जी जरूर जरूर सर। जी मैं सर खुद सीख रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, थोड़ा बहुत मैं भी किसी को सिखा पाऊँ। जी। तो आप क्या वैसे पंचकर्म भी अभी करते हैं? नहीं सर, पंचकर्म का नहीं है अभी सर सेटअप, केवल वो ओपीडी वाला है वो, जिसमें दवाइयाँ डिस्पेंस की जाती हैं, बस इतना ही है अभी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर रहने वाला मैं लखनऊ से हूँ सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। और बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? शक्ति मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरीश बत्रा जी कुछ बोलिए सर सर। मैं ये कह रहा, सर अभी बता रहे थे इस केस में कि उस पेशेंट को कीमो दी हुई है, तो कीमो दी हुई, तो सर कहीं ना कहीं तो कार्सिनोमा डायग्नोज हुआ है ना सर? जी वही तो। नहीं, कभी कभी होता नहीं भी है तब भी कीमो दे ही देते हैं पैसा कमाने के लिए। वो हम्म, सीए मार्कर कितना है वो तो यूनिट तो पता चला कितना है वो, सीए जी मार्कर सर। कितना है? सर सीए मार्कर का तो पता नहीं है, पर है मैलिग्नेंसी सर। मैलिग्नेंसी है ना? तो वो जी हमारा जी जी। इरमुंगली घृत देंगे तो बहुत अच्छा कंट्रोल कर देता है वो। एक इरमुंगली व्याघ्र एरंड जो रहता है, उससे सिद्ध किया हुआ जी घृत रहता है, वो देने से कंट्रोल हो जाता है। बाकी आप ग्रंथि पाचक वटी, रौद्र रस, फिर उसके बाद में ये कांचनार गुगुल, मांस पाचक, मेदो पाचक, आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, वृद्धिवादिका वटी, ये सब जब देंगे ना तो काफी हद तक फायदा होता है। रक्त मोक्षण कराएं, विरेचन कराएं, जी वमन कराएं। एक बार रिपोर्ट दिखाइए तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। जी जी सर, मैं मंगाता हूँ और सर रिपोर्ट में ठीक से। है। शक्ति मोहन जी आप पतंजलि का क्या यूज करते हैं कैंसर के पेशेंट में? आप लोग क्या देते हैं? शक्ति मोहन जी सुन पाते हैं क्या? सर मैं ना इधर कस्बे में हूँ, छोटे कस्बे में, मेरे पास इतने अच्छे पेशेंट आते नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, हम सुरेंद्र शर्मा जी से पूछते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कैंसर के पेशेंट को पतंजलि का क्या योग देते हैं? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है पतंजलि का क्या मेडिसिन है। सर्वकल्प सर को प्रणाम। हाँ सर बताइए सर। सर कैंसर के पेशेंट को जनरली तो हम लोग ट्रीट ही नहीं करते, है ना। और फिर मैं पतंजलि में सर हूँ ही नहीं। नहीं आप नहीं है, लेकिन आप कंचन मैम से पूछते हैं ना कि ये देना चाहिए वो देना चाहिए, हाँ हाँ थोड़ा हाँ, ये नॉलेज। सही है सर। मैं पतंजलि की मेडिसिन प्रेफर करता हूँ। तो सर हम तो जो एक सामान्य सी मेडिसिन रहती है बस वो यूज करते हैं, जो ना ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन तो नहीं हम यूज करते। कोई आरोग्यवर्धनी है, ताम्रवासन वगैरह, ये सब चीजें चलती हैं। तो हाँ पतंजलि का सर अलग कॉम्बिनेशन रहता है कैंसर थेरेपी के लिए, या कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो अलग क्राइटेरिया रहता है। हालांकि आप सही कह रहे हो सर, पहले CA 125 या 92 जो भी है, ये मार्कर तो देखना चाहिए।
हाँ, और उसके बाद उसमें ताल सिंदूर, मल्ल सिंदूर, ये सब। हाँ, ये सब। हाँ देते हैं सर, लेकिन ताल सिंदूर और ये मल सिंदूर ये इनका सर आपको मतलब मुझसे बहुत अच्छे से पता है सर, इनकी क्वांटिटी बहुत कम रखी जाती है क्योंकि हाँ इनकी प्रकृति बहुत उष्ण होती है, हाँ तो उसको उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। जी, हालांकि आप पूछोगे तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन इसके हैं 2 3 4, वो बताइए मैं बता बताइए। सकता हूँ, लेकिन सर अभी नहीं बता सकता, वो मुझे देख के बताना पड़ेगा। आप ऐसे देख मुझे के याद बताइए नहीं ना, है। आप देख के बताइए, आज बताइए कल बताइए, लेकिन बताइए। अच्छा मैं आपको बताऊंगा सर, अभी क्या मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैंने आपको बताया था ठीक है। ना उस दिन, हाँ तो हाँ। आप कह रहे थे तो इसलिए मैंने अटेंड कर लिया। जब क्या मैं है, पहुंचूंगा कंचन घर। मैम नहीं है ना, तो बहुत सारा चीज छूट जाता है कि पतंजलि में क्या क्या है। उसे क्या है, हमारा नॉलेज अपडेट होना चाहिए कि क्या है जी पतंजलि जी, का। नहीं नहीं सही बात है सर। अब जैसे इसमें सिस्टोग्रिप डायमंड चलता है, कई पेशेंट को जो ना जो यूट्रस के या ओवेरियन कैंसर के पेशेंट रहते हैं, उसमें सिस्टोग्रिप डायमंड का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वृद्धि वाटिका बटी है, कांचनार घन बटी है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर, है ना। इनका तो आता है, मैंने देखा भी, मैंने ओवेरियन कैंसर वाले पेशेंट को दिए भी है, तो वहां पर तो रिजल्ट आए हैं। जी बाकी तो इनके जैसे लिवर कैंसर पे है या किसी और टाइप के कैंसर पे सर, उनके लिए तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग चलता है सर। मैं आपको जब घर पहुंचूंगा सर 10 एक दिन में, तब फिर मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास में अभी यहाँ कुछ भी नहीं, जी ठीक है। ऐसे थोड़ा सा काम से बाहर हूँ। जी ठीक है। सर जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताइए गुजरात का अपना नॉलेज। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बताएंगे सर आप? आपका आवाज सुनने का मन कर रहा है। डॉक्टर हरिहर सर, सर शायद खाना खा रहे हैं। खाना नहीं खा रहा हूँ सर, आवाज आती है अभी? वो आपकी मैडम का कैसा है आमवत अभी? नहीं सर, अभी तो उसमें कुछ फायदा नहीं, आपने बोला नहीं, वो सब दवाई बंद कर दी, बंद करी तो दूसरे दिन से सब सही होने लग गया, लेकिन वो अच्छा आमवत तो वैसे ही है। ठीक है, लेकिन पेन वगैरह कैसा है? पेन जोरदार है। आप एक बार फोटो भेजिए, फिर हम कल बात करते हैं। और सर हाँ आप कुछ पेशेंट का बताइए अपना एक्सपीरियंस। नहीं, अभी तो सब कुछ नया नया है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मेरे एक सर एवियन का पेशेंट है, तो मैं बुला लूं, 50 साल 50 कोस दूर है यहाँ से। हाँ हाँ, वो बुला आपके लीजिए सर। और वो आपकी हिस्ट्री लेके कुछ बताए, जी तो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। जी जरूर। तो उनकी उम्र है 38 जी और फीमेल पेशेंट है, अभी अभी हुआ है डिस्कस जी कि उसको एवियन है। ठीक है, आप लाइए फिर हम करेंगे। एवियन आप ठीक कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा क्या करना है। हाँ तो आप बताएगा, वो मैं करता रहूंगा। ठीक है। और ना आपकी मैडम जो है ना, उनको बोलिए कि मिर्ची मसाला तेल ये सब ना खाएं, बिना भूख के खाना ना खाएं, भूख लगने पर ही खाना खाना है। इसके लिए आप कल मुझे कॉल करिएगा, तो मैं बताऊंगा कि क्या करने की वजह से तकलीफ हो रही है। क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं खाने पीने में, इसलिए मैं आपको कल हाँ फोन पे। नहीं, मैं तो आपको भी मिलाऊंगा और उसके बात करूंगा। वो आम बात में साहब कोई फर्क नहीं है, कितना टाइम हो गया अभी तो। पड़ेगा, लेकिन कुछ तो हेतु सेवन हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो अगर वही। सर दवाई इसमें भी हम बात में उसने क्या प्रॉब्लम है? हेलो साहब, उसने जो दवाई खाई ना 20 दिन तक, जब से दवाई शुरू करी उसी दिन से खाना पीना बंद, बस थोड़ी लच्छी पीती थी, मट्ठा छाछ। आम बात में सर क्या इनकी कंडीशन थोड़ी सी बताएंगे आप, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता था। पूरा शरीर में स्पर्शता असहत्व बोलते हैं ना, जहां भी उसको छून लो वहां उसको दर्द होता है। तो उसके पहले सर ने तो मतलब बताया ही होगा, तो दीपन पाचन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है उनका? आम पाचन वटी से शुरुआत किए थे 10-10 गोली देने के, पर 20 दिन खाया सब, जब से दवाई शुरू करी उसी दिन से खाना पीना सब बंद हो गया। ये क्यों हुआ? आम पाचन से तो भूख लगना चाहिए, वो क्यों बंद हुआ? सब तो ये वो आम तो पाचन कोई वटी से हो रहा सर कई पेशेंटों में, आपने कई पेशेंट हो दिया ना सर, इसमें होता है उसी सर। दिन से तो मान लो कि उसी दिन से तो कोई चीज नहीं खाई है, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी रही थी, लेकिन बस क्यों हो रहा खाली है थोड़ी तो लच्छी। जानना 2 है। लीटर तो आपने बोला था ना कि 2 लीटर लच्छी पिला दो, वो 2 ठीक है, लीटर लेकिन तो नहीं क्यों पी हो रहा सके, है? लेकिन 10 नहीं तो 5 खिलाएं या 2 खिलाएं या 1 खिलाएं,
लेकिन ऐसा अग्नि मंद नहीं होना चाहिए। वो तो आम का पचन करके अग्नि को बढ़ाने वाली दवाई है। वो तो जानना है क्यों हो रहा है ऐसा। डोज कम कुछ करके फिर मालूम नहीं। देखिए। अब भी साहब कोई भी दवाई उसको दो तो बस ऐसे ही होता है, या तो उल्टी शुरू हो जाती है, या गैस बन जाती तो है, फिर या ये डकार आने लग साइकोलॉजिकल जाती है। प्रॉब्लम हो सकता है कि दवाई नहीं सर खानी। सर जी हाँ सर, इसमें आप इनका प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ा सा बताओगे, या तो इन्वेस्टिगेशन आप ग्रुप में सेंड करो तो मैं देख करके आपको बता सकता हूँ यहाँ कौन सा हाँ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ना, कौन सी हाँ, मैं कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। मैं जी, आपके नंबर पे शेयर कर दूं। आप ग्रुप आप में मेरे करिए नंबर ना, पे सबके सामने ग्रुप करिए में ना। ग्रुप में कर दीजिए, ग्रुप में कर दीजिए। मैं आपको देख के बताऊंगा क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसा नहीं है सर कि आम पाचक बटी इसमें बहुत काम करती है, मैंने कई लोगों को देखा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या वजह पड़ रही है थोड़ा सा देखना कुछ ना पड़ेगा। कुछ तो कारण हो। और शक्ति मोहन जी, आप भी बोले कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो क्या हो रही है? 10 गोली से प्रॉब्लम हो रहा है कि 5 2, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो पता चलना चाहिए। सर आम 10 में आम से पाचक 5 बटी किया, का सर। 10 में से 5 किया, 5 में से फिर 2-3 दिन 2-2 ही दिया, फिर भी वही चलता रहा, खाना बंद। अच्छा सर, एक सर बात बताइए थोड़ा सा, आपकी मिसेज जो मैडम है उनको जो ना मतलब उनकी प्रकृति कैसी, पित्त की प्रकृति है क्या? हाँ, पित्त प्रकृति है और थोड़ा का मानस दोष भी है। मानस दोष है, अच्छा पित्त प्रकृति है ना। हाँ। तो इसमें आपने पित्त को शांत करने वाली कोई मेडिसिन उनको प्रोवाइड की है क्या? वो आपको साथ में रखनी पड़ेगी। अभी 5-7 दिन से पहले उसे प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म गुलकन के साथ दिया, वो भी उसको सेप नहीं आया। नहीं, आपने प्रवाल पिष्टी दी है, प्रवाल भस्म दी है? नहीं नहीं, प्रवाल पिष्टी। तो आप इसमें प्रवाल पंचामृत सर वाला दो ना, गोद प्रभावित, हाँ, वो प्रवाल ज्यादा परफेक्ट रहेगा। पंचामृत वो भी गुलकन के साथ दिया, तो एक तो साथ ही भी दे नहीं रहे सर माफा। सब? तो अभी भी बोलती है कि वह मेरे पेट में कुछ ऐसा ज्यादा ऐसा भर गया हो, ऐसा ही लगता है जब से दवाई चालू करी। आज 4-5 दिन हुआ तो तब भी ऐसा बोलते हैं। अच्छा सर, एक बार आप भेजिए थोड़े से उनके जो आप पेपर्स हैं, भेजिए फिर सर, मैं हरिहर बताता हूँ। सर, एक बार पढ़ते हैं। जी और जी। शक्ति मोहन जी, आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते थे? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो आम पाचक बटी है ना, इसको 10-10 देती है तो ये गर्मी कर जाती है सर बॉडी में। तो उसको 2 करिए, 1 करिए, वो तो ऑप्शन है ना कम करने का ऑप्शन। 1 करिए, आधा करिए, या फिर एक गोली को तोड़ के 10 पार्ट करके वो उतना भाग करिए, वो तो ऑप्शन है ना। सर 10 में से 2 तक तो आ गए थे। हाँ, लेकिन कुछ और भी कारण है, वो हमें निकालना है कि क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ जी ठीक है। आप सर, हरिहर सर, आप रिपोर्ट भेजिए और मुझे कॉल करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे अभी। हाँ, तो कल भेज दूंगा आप सब। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर रमनजीत कौर मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? कुछ बोलना है तो बोलिए। शक्ति मोहन जी, कुछ बोलना है तो बोलिए। नमस्ते सर। हाँ बोलिए, कैसी है मैम? हाँ जी सर, ठीक हूँ। हाँ बताइए। सर मेरे पास भी आम बात का ही पेशेंट है, तो उसको सीना गूगल वगैरह और कैस्ट्रॉयल वगैरह, चित्रकाति बटी, ये सब चल रहा है। तो पेशेंट को ना काफी रिलीफ है, मतलब उसकी प्रॉब्लम काफी क्योर है। बट आज ना उसको ना लेफ्ट लेग में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। पेन क्यों हो रहा था? उनको हेलो चोट सर। लग गया क्या? सो के उठने के बाद उनको कुछ नहीं ऐसे लचक हो गया क्या? क्या प्रॉब्लम है? वो हेतु निकालना पड़ेगा। नहीं सर, जैसे हाँ कह रहे कि पहले उनको तो हैंड्स की मूवमेंट भी नहीं होती थी ना, जैसे मतलब मुट्ठी खोल लेते थे तो बंद नहीं होती थी उनसे। जी तो अब जब से ट्रीटमेंट लिया, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ, उनको 2 वीक्स ही हुए हैं लेते हुए। जी तो 27 ईयर की लड़की है, जी। मैरिड है। तो अब उसकी हैंड्स की मूवमेंट बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब आराम से वो कर लेती है। ये बट आपने उसको इतना अब अच्छा किया, ये तो आपको अप्रिशिएट करने वाली बात है, इतना अच्छा किया आपने। थैंक यू सर। तो वो भी बहुत खुश थी, बहुत दुआएं दे रही थी। तो अब उसको बस ये दिक्कत आ रही है कि आज ही सुबह उसको ना लेफ्ट लेग में ना, मतलब पेन भी कहाँ पे हो रहा है सर, अराउंड जैसे नीज के थोड़ा सा ऊपर थाइज में, और थोड़ा सा काफ, मतलब हाफ मसल, मतलब हाफ लेग पे ना ऐसे करके पेन हो रहा है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने उनको बोला
कि आप ना रेत की पोटली की सिकाई करो। आप मुझे बता दीजिए कि और कुछ क्या करना चाहिए। आपके पास महाविषगर्भ तेल है? सर नहीं है, मैं उनको बोल दूंगी, वो ले लेंगे। आप बता दीजिए सर, मैं आप मतलब मैं तीन लिख के तीन ही दवाई देती में हूँ, से मतलब मैंने तीन मेडिसिन दवाई ही। का ऑप्शन है, तीन हाँ दवाई जी में सर। से तो कुट्टम चुक्की हाँ आदि जी तेल, सर। कुट्टम चुक्की आदि तेल से मसाज कर सकते हैं, या फिर मूरी वेणा तेल, या फिर महाविषगर्भ तेल। यही तीन तेल यूजफुल है, यही यूजफुल है, तो ओके। इससे फायदा होगा। और इससे भी नहीं होगा तो मेरे पास एक तेल है जो बहुत सारे तेलों का कॉम्बिनेशन है, जो मैंने प्रशांत भट्ट जी को भेजा है। तो वो तेल लगाते ही कितना भी आम बात का पेशेंट हो, उसका पेन कम हो जाता है। ठीक है सर, मैंने उनको मतलब 2-3 दिन के लिए बोला मेडिसिन लेने के बाद, फिर मुझे आप बताना, तो फिर मैं बता दूंगी आपको जैसा भी होगा ना। ठीक है, ठीक है सर जो आपने ठीक है तेल सर, भेजा था, थैंक यू सर। हाँ सर। तो वो लगाता है तो वो भी बोलते हैं कि उससे भी मुझे जलन होती है। तो सर कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम है, हमें उनसे बात करना पड़ेगा। कुछ कभी कभी क्या होता है कि हर दवाई फेल हो रही है, तो कुछ ना कुछ अलग चीज है। तो इसमें हाँ बात करना है कि ग्रह बाधा है क्या, कि मन का कुछ स्ट्रेस है, कि कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही है, कुछ तो अलग चीज है। नहीं, मन का स्ट्रेस तो है सर, इसकी वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ जो 20 दिन उसको हमने रखा ने, वो तो मेरा मन जानता है, सारे दिन गुस्से में ही रहती थी। हाँ, तो वो क्या है ना कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है कुछ दवाइयाँ। उसमें हाँ दवाई की गलती नहीं है, उसमें मन नहीं, जो रहता उसकी है गलती वो नहीं, मन शांत वो नहीं है। गुस्सा करना भी उसका कारण को ऐसे गुस्सा करते थे कि मेरे को दवाई को सूट नहीं करते, और साहब बोलते हैं तो मैं खाते ही रहूंगी। 20 दिन खाया, फिर बंद कर दिया। जी ज्यादा उल्टी होने लगी ने तब बंद किया। जी, ये ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, मतलब कुछ अलग अभी भी, केस। अभी मेरे पास बैठकर बोलते हैं कि अपने साहब को बोलो कि मुझे ये वाई की दवाई दे दे। वो वाई की दवाई चल रही लेकिन सूट तो नहीं करती। इसमें हम आम बात का इलाज नहीं करेंगे, हम पहले मन का इलाज करेंगे। मन का इलाज करके फिर आम बात का करेंगे, तब जल्दी फायदा होगा। हाँ सर, मन का भी यार, मेरे ख्याल से उसके कोई पेट की भी तकलीफ हो ऐसा लगता है, क्योंकि कोई दवा सूट नहीं करती। जाती है उसी दिन से ही बोलती है कि मुझे नहीं है ये लगता। ठीक है, अभी तो ठीक है ना, दवाई नहीं खा रही है तो? नहीं अब ठीक तो, वो दर्द में तो कोई ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा। दर्द तो इतना है कि नहीं तो वो आप सारे ऐसा दिन। करिए, या तो मुझे कल कॉल करिए, या फिर आप फोरम पे कल लेके आइए, हम ओपनली बात करते हैं उनसे, थोड़ा खुल के हाँ बात। तो कल फोरम के उसके साथ ओपनली कर लो, आधा घंटा हमको दे दो कुछ। हाँ ठीक है, आधा घंटे नहीं 1 घंटा बात करेंगे हम उनसे। हाँ करे। ठीक है, तो अभी सेशन बंद कर देते हैं, और आप सब लोग ओके, खाना पीना खा के सो जाइए। अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ठीक है, पास आप फोरम ऊपर लाओ।